उम्मा। अमेंडा अपनी माँ को यही बुलाती थी और जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मारती थी। उन बचपन के हादसों का असर अमेंडा पर इतने बुरे तरीके से हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से डरने लगी और दूर रहने लगी। और आज भी वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपनी बेसमेंट में छुपा कर रखती है। इतना ही नहीं, उसे कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और बीच रात में ही उठ बैठती है। अमेंडा के साथ उसकी बेटी रहती है जिसका नाम क्रिस है। दोनों मिलके मधुमक्खियों का शहद बनाते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज नहीं करने की वजह से ये दोनों बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह रहा करते हैं। इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक रात जब अमेंडा की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में एक औरत का साया देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इनके बिजनेस को चलाने में डैनी नाम के शख्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि डैनी इनके हनी को बाजार में बेचता है। साथ ही साथ वो अमेंडा का इकलौता दोस्त भी होता है। डैनी अमेंडा को बताता है कि उसके हनी की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, तो अब ज्यादा से ज्यादा हनी बनाना होगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और ज्यादा हनी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। क्रिस भी अपनी साइकिल लेकर सामान लेने के लिए निकलती है कि रास्ते में उसे लाल गाड़ी में एक आदमी मिलता है। वो आदमी रोड पर अपनी गाड़ी रोककर उससे कोरियन भाषा में कुछ पूछता है। क्रिस को कोरियन भाषा नहीं आती है, इसलिए वो उस आदमी की कोई भी बात नहीं समझ पाती। क्रिस की नज़र उस आदमी की गाड़ी में रखे एक बैग पर पड़ती है और इससे पहले कि वो उस आदमी से उस बैग के बारे में कुछ पूछती, वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी अमेंडा के घर पहुँचता है और वो अमेंडा को सुयान बुलाता है। अब ये पता चलता है कि वो आदमी अमेंडा का अंकल होता है और अमेंडा का असली नाम सुयान है। उसने नए शहर में आने के बाद अपना नाम बदलकर अमेंडा रख लिया था। अमेंडा अपने अंकल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसकी कार को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। फिर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपनी कार में ही छोड़कर अंदर आने को कहती है। अमेंडा के अंकल अंदर आने के बाद उससे पूछते हैं कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी। साथ ही वो उसे बताते हैं कि उसकी माँ मरते वक्त अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। तभी उसके अंकल के पीछे एक परछाई नजर आती है, जो कि अगले ही पल गायब हो जाती है। अमेंडा अपने अंकल की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसे बचपन में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत टॉर्चर करती थी और वो आज भी उन चीज़ों को यूज़ नहीं करती जिससे उससे उसके बचपन के टॉर्चर की याद ना आए। उसके अंकल वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो उसकी माँ की अस्थियाँ उसे देकर जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस डैनी की दुकान पर पहुंचकर एक रिवर नाम की लड़की से मिलती है, जो डैनी की भतीजी होती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अमेंडा अपनी माँ की अस्थियों वाले बैग को ही एकटक देखे जा रही होती है और जैसे ही वो उस बैग को खोलने की कोशिश करती है तो ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ऊपर की तरफ जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और वो वहाँ पढ़ने जाने वाली है। अमेंडा थोड़ी निराश हो जाती है। तभी क्रिस आ जाती है और वहाँ पर वो उस बैग को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वही बैग था जो उसने कोरियन आदमी के पास देखा था। क्रिस थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और उस बॉक्स को खोलने जाती है कि तभी वहाँ अमेंडा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। उसके बाद अमेंडा क्रिस से यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस बताती है कि वो फॉर्म उसे डैनी ने दिया था और वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाली। रात में अमेंडा उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक जिंदा मास्क होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी अचानक से उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने घर के बाहर चली जाती है। बाहर खेत में उसे एक चूजा नजर आता है और जैसे ही अमेंडा उस चूजे को पकड़ने जाती है, उस पर एक औरत अपना पैर रखकर उस चूजे को कुचल देती है।
ये देखकर एमेंडा और भी डर जाती है और वो उस अजीब सी शक्ल वाली औरत की तरफ देखती है जो एमेंडा की माँ उम्मा का भूत होता है। अगले दिन एमेंडा डैनी पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने क्रिस को यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिया था। इस पर डैनी कहता है कि एमेंडा अपनी बेटी की फ्रीडम छीन रही है और उसे बाकी बच्चों की तरह पढ़ने जाने नहीं दे रही। एक दिन एमेंडा को उसकी माँ की आत्मा नजर आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वो घर के अंदर जाती है पर उसे क्रिस कहीं नहीं दिखती। तभी कमरे के चारों तरफ मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं और उसे अपनी माँ की एक झलक नजर आती है। पर अगले ही पल एमेंडा समझ जाती है कि वो झलक उसकी माँ की नहीं थी बल्कि क्रिस ने एक गाउन पहना हुआ है। एमेंडा उस गाउन को देखकर डर जाती है और अपनी बेटी को जल्दी से उस गाउन को उतारने को कहती है क्योंकि वो गाउन उसकी माँ का होता है। क्रिस को अपनी माँ की ये हरकतें बहुत ही अजीब लगती हैं और वो अपनी माँ पर नजर रखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ उस गाउन को बेसमेंट में रख देती है। ये सब देखकर क्रिस को अपनी माँ पर शक होता है और वो उस बॉक्स को ढूंढने बेसमेंट में चली जाती है। बॉक्स को ढूंढते समय क्रिस को एक साया नजर आता है, पर जब क्रिस उस पर टॉर्च मारती है तो वो बस एक गाउन होता है। क्रिस को वो बॉक्स मिल जाता है और जैसे ही वो उसे खोलने जाती है तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एमेंडा आकर उसे बाहर निकालती है, पर अब क्रिस एमेंडा से बेसमेंट में पड़ी चीजों के बारे में पूछना शुरू करती है और खास करके एक औरत की तस्वीर को लेकर। एमेंडा उसे बताती है कि ये तस्वीर एमेंडा की माँ की है। वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसी कारण उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। इसके बाद एमेंडा क्रिस को उस मास्क और उस गाउन के बारे में बताती है। एमेंडा कहती है कि वो मास्क उनकी फैमिली का ट्रेडिशनल मास्क है और वो गाउन उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। फिर वो उसे अपने अंकल के बारे में बताती है जो उसकी माँ की अस्थियों को उसके पास छोड़ गए होते हैं। साथ ही वो ये कहती है कि वो अपनी माँ के मरने के बाद के कोई भी रिचुअल नहीं करने वाली, क्योंकि ना ही वो इन चीजों पर विश्वास करती है और ना ही वो अपनी माँ को कुछ खास पसंद करती थी। ये सब सुनकर क्रिस अपनी माँ से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी बात उससे आज तक छुपाए रखी थी। क्रिस का मूड अच्छा करने के लिए एमेंडा डैनी और रिवर को खाने पे बुलाती है और सब एक गेम खेलने लगते हैं जिससे दोनों रिवर और क्रिस जल्दी ही बोर हो जाते हैं। क्रिस रिवर को अपने रूम में ले आती है जहां रिवर उसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें न यूज करने का कारण पूछती है तो क्रिस उसे बताती है कि उसकी माँ को इलेक्ट्रिक चीजों से एलर्जी है। तभी रिवर के फोन पर एक कॉल आता है। रिवर कहती है कि ये सच नहीं है क्योंकि अगर उसकी माँ को एलर्जी होती तो उसकी माँ की अब तक मौत हो चुकी होती। ये सुनकर क्रिस को लगता है कि आज तक उसकी माँ ने उससे ये बात भी झूठ बोली है। क्रिस इस चीज को कंफर्म करने के लिए पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देती है और जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसे अपनी माँ की तबीयत में कोई बदलाव नजर नहीं आता। इससे क्रिस को ये पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था। क्रिस के एडमिशन फॉर्म को किसी ने खराब कर दिया होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने ऐसा किया है, पर एमेंडा उसे बोलती है कि उसकी माँ ने ये किया है। ये सुनकर क्रिस को अपनी माँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपनी माँ को पागल कहने लगती है। गुस्से में आकर एमेंडा क्रिस को थप्पड़ लगा देती है और इसके बाद क्रिस भी अपनी माँ को चांटा लगा देती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एमेंडा एक गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में वो अपनी माँ की सारी निशानियों को दबा देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके और उसकी बेटी के बीच में जो भी गलतफहमी हो रही है वो उसकी माँ के भूत की वजह से हो रही है। और जैसे ही वो उन चीजों को वहाँ दबाकर वहाँ से जाने लगती है तो उस गड्ढे से एक रिबन निकलता है और एमेंडा के पाँव में बंध जाता है और उसे भी उस गड्ढे के अंदर खींचने लगता है। एमेंडा किसी तरह अपने आप को उस गड्ढे में जाने से बचा लेती है, लेकिन उसकी माँ का भूत उसे बेहोश कर देता है।
अब एमेंडा की माँ का भूत उसे अपने असली मकसद के बारे में बताता है, जो कि क्रिस और एमेंडा को अलग करना होता है, जिससे एमेंडा को भी अपनी बेटी से दूर रहने का दर्द पता चले और उसे भी पता चले कि उसके जाने के बाद उसकी माँ को कैसा लगा था। क्रिस घर वापस आती है और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो देखती है कि टेबल पर उसकी नानी की अस्थियां और उनका एक फोटो रखा हुआ है। वो एमेंडा से मिलती है तो देखती है कि उसने बिल्कुल अपनी माँ की तरह वो गाउन पहना हुआ होता है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। रात को एमेंडा क्रिस से कहती है कि वो अपनी नानी के लिए एक पूजा करे, जिसे करने से क्रिस इनकार कर देती है। फिर एमेंडा क्रिस को कहती है कि उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी और इसलिए वो उसे इलेक्ट्रिक वायर से टॉर्चर किया करती थी। एमेंडा के अंदर उसकी माँ का भूत आ चुका होता है। वो कहती है उसे उन जैसे बच्चों को ठीक करना आता है, जैसे उसने बचपन में एमेंडा को ठीक किया था। ये सब सुनकर क्रिस को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर एमेंडा उसे भी इलेक्ट्रिक वायर से शॉक देने के लिए उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी क्रिस उसे जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से वो मास्क उसके फेस से उतरकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो मास्क गिरता है, एमेंडा अपने असली रूप में वापस आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। और तब पता चलता है कि एमेंडा की माँ की आत्मा उस मास्क में रहती है। क्रिस अपनी माँ को ठीक देखकर उसके पास आती है, लेकिन तभी एमेंडा की माँ की आत्मा एमेंडा को उस गड्ढे में खींचने लग जाती है, जहाँ पर एमेंडा ने अपनी माँ की चीजें दबाई थीं। एमेंडा उस गड्ढे के अंदर चली जाती है और तभी उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने पुराने घर में पाती है। वहाँ वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे घर में अपनी माँ भी नजर आती है। अपनी माँ को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे कोई हक नहीं था बचपन में इतना टॉर्चर करने का। उसकी माँ कहती है कि उसकी भी गलती थी कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली गई थी। फिर दोनों माँ बेटी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और वो अंत में एक दूसरे को माफ कर देते हैं। घर से बाहर जाते समय अमेंडा अपनी माँ को कहती है कि वो उनका आखिरी रिचुअल पूरा करेगी। इसके बाद एमेंडा की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने घर में आ जाती है। उसके बाद एमेंडा अपनी माँ का आखिरी रिचुअल पूरा करती है और ऐसा करने से उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद क्रिस को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि अब अमेंडा को ये रियलाइज हो जाता है कि वो भी कहीं न कहीं अपनी माँ की तरह ही बनती जा रही थी और वो क्रिस का फ्रीडम उससे छीन रही थी, जिसका कि उसे कोई हक नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे देती है। एक नई जिंदगी की तरफ एक नई सोच के साथ चलने का मन बना लेती है।